हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया एमपीएफ अंबरनाथ, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है। अब इस वैकेंसी को एबीएनएल यानी कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। चूंकि एमपीएफ अंबरनाथ एबीएनएल के अंतर्गत आती है, तो वहां से वैकेंसी है। अब इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, देन कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो। बिकॉज रीजन क्या है, एक तो इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोगों का चेंज हो चुका है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, देन वहां पर चीजों को क्लियर करते हैं। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर यदि हम लोग करियर सेक्शन में जाते हैं तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है। यहां पर सबसे टॉप पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाती है। जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी की तरफ से जो वैकेंसी आई थी, उनकी आगे की प्रोसेस, यानी कि जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए, उनकी लिस्ट आ चुकी है। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछली वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया था, वो आगे की प्रोसेस को डेफिनेटली कर रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। यहां पर आप लोगों को मिल जाता है एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एमपीएफ। यहां पर आप लोग देखोगे, आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो ये आप लोगों का डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें हम लोग कंप्लीट चीजों को समझ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यदि हम लोग वैकेंसी की बात करने लगे, तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। सबसे टॉप पर आप लोगों को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एमपीएफ अंबरनाथ यूनिट। यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए, अभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो भी वैकेंसी आती है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आती है, जहां पर 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि ये 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है आप लोगों का एक्सटेंड होगा आगे चल के, तो इसलिए इसमें फॉर्म डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अब यहां पर आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बारे में बताया है कि ये डिफेंस पीएसयू के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत काफी सारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनिट आ जाती है, जैसे कि व्हीकल फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी, इस तरीके से। अब गाइस, यहां पर डिटेल ऑफ पोस्ट मिल जाती है। सबसे पहले डिटेल ऑफ पोस्ट में फर्स्ट पोस्ट आप लोगों को मिल जाती है जूनियर मैनेजर की, सेकंड डिप्लोमा टेक्नीशियन की, थर्ड जो आईटी स्टूडेंट्स की पोस्ट है वो हमारी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो यदि हम लोग जूनियर मैनेजर की बात करें तो इसमें मैकेनिकल की यहां पर 12 पोस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिकल की यदि हम लोग बात करें 2 पोस्ट यहां पर मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहां पर भी आप लोगों के पास में 3 पोस्ट अवेलेबल है। सिविल की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, फाइनेंस एंड अकाउंट की, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट की, इस प्रकार आप लोग देख सकते हो यहां पर वैकेंसी जूनियर मैनेजर की अवेलेबल है। उसके बाद में यदि हम लोग डिप्लोमा टेक्नीशियन की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट ओपन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहां पर 6 पोस्ट ओपन है, सीएनसी ऑपरेटर की यहां पर 20 पोस्ट ओपन है, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन की यहां पर 2 पोस्ट अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 पोस्ट अवेलेबल है, टूल डिजाइन की भी यहां पर 2 पोस्ट अवेलेबल है। तो इस प्रकार आप लोगों को डिप्लोमा टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाती है। और डिप्लोमा टेक्नीशियन की यदि हम लोग स्टेफन की बात करें, आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है वो 37,200 रुपीज रहने वाली है। इसी प्रकार यदि हम लोग जूनियर टेक्नीशियन की बात करने लगे तो यहां पर जूनियर टेक्नीशियन सबसे नीचे आप लोगों को मिल जाता है। उससे पहले असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंट में स्टोर वालों की वैकेंसी यहां पर ओपन है, तो यहां पर भी इनकी 2 पोस्ट ओपन है। जूनियर टेक्नीशियन में देखने लगे तो इलेक्ट्रीशियन की यहां पर 4 पोस्ट ओपन है, ग्राइंडर की यहां पर 10 पोस्ट ओपन है और मिलराइट की यहां पर 5 पोस्ट ओपन है। इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर निकाली गई है वो टोटल 81 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। एंड जूनियर टेक्नीशियन की जो आप लोगों की सैलरी है बेसिकली 34,227 रुपीज रहने वाली है, जहां पर बेसिक पे आप लोगों का 21,000 रुपीज है, एनुअल इंक्रीमेंट 3% एज अ गवर्नमेंट रूल आप लोगों का लगने वाला है। वो सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या कुछ बेनिफिट यहां पर दिए गए हैं, जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय से कितना डिफर करते हैं या कितना अंतर वहां पर देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की हम लोग बात कर लेते हैं। यदि हम लोग जूनियर मैनेजर की बात करें तो डिग्री स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि जो मैकेनिकल में अप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, वो सभी अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों ने किया हुआ है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहां पर आप लोग अपनी ब्रांच को बेसिकली देख सकते हो। यदि हम लोग डिप्लोमा टेक्नीशियन की यहां पर बात करने लगे, सेम थिंग है। डिप्लोमा टेक्नीशियन में आप लोगों के पास में डिप्लोमा होना चाहिए आपके डिसिप्लिन से, जैसे कि यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्लांट मेंटेनेंस से भी आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि बात करें तो यहां पर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से आप लोगों ने किया हुआ है तो आप डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई
कर पाओगे। गाइस यदि हम लोग डिप्लोमा टेक्नीशियन क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन की बात करने लगे तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, ये सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, मेटलर्जी इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीसीए, बीएससी वाले यहाँ पर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हुआ है, अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर टूल डिजाइन की बात करें, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टूल एंड डाई वाले यहाँ पर एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर असिस्टेंट स्टोर वाले की बात करें, फर्स्ट क्लास डिग्री विद एटलीस्ट फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में है तो यहाँ पर एलिजिबल है और अप्लाई कर पाएंगे। अब यदि हम लोग जूनियर टेक्नीशियन की बात करने लगे, यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स एलिजिबल है। यदि इलेक्ट्रीशियन की बात करें, यदि आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा आपकी आईटीआई ओनली एनसीबीटी से होना चाहिए, यानी कि आपके पास में या तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। यदि ग्राइंडर की बात करें तो मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। अब गाइस यदि जूनियर टेक्नीशियन मिलराइट की बात करें तो यहाँ पर मिलराइट मैकेनिक वाले अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस हो गया, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस हो गया, तो ये स्टूडेंट्स भी जो है मिलराइट में अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। बाकी चीजें इन्होंने क्या कुछ क्लियर किया है कि जो भी है आप लोगों का रेगुलर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा बेसिकली होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एनटीसी या एनएसी आप लोगों के पास में होना चाहिए, जो कि एनसीबीटी से अप्रूव्ड बेसिकली होना चाहिए। एससीबीटी वालों को इन्होंने एलिजिबल नहीं किया। यदि एज लिमिट की हम लोग बात करने लगे, आप लोगों की जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी है वो 28 ईयर रखी है, जो कि क्लोजिंग डेट से जो है कहीं ना कहीं आप लोगों की क्रुशियल डेट जो बेसिकली रखी है वो आप लोगों की क्लोजिंग डेट रखी है। अपर एज लिमिट में 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप लोग ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनी वगैरह को भी एज लिमिट में बेसिकली बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों का बेसिक पे वगैरह दिखाया गया है। यदि जूनियर मैनेजर की बात करें, इनको 30,000 का बेसिक पे रहेगा, डिप्लोमा टेक्नीशियन का 23,000 का रहेगा एंड असिस्टेंट का 23,000 का रहेगा, जूनियर टेक्नीशियन का भी यहाँ पर 21,000 का रहेगा। इस प्रकार जो टोटल सैलरी आप लोगों की कितनी बनने वाली है यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, आप लोगों को डीए मिलने वाला है एज इट इज। यहाँ पर आप लोगों को एचआरए ये लोग नहीं दे रहे हैं, स्पेशल अलाउंस 5% देंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर इन्होंने ओटीए यानी कि अदर बेनिफिट अलाउंस आप लोगों को दिया है, जो कि 3,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। तो इस प्रकार इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर किया है, जबकि रेगुलर कर्मचारी के लिए मेडिकल फैसिलिटी अलग होती है। उनके लिए भाई कोई भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है या उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी एज अ गवर्नमेंट देती है, जो भी खर्चा वगैरह होता है वो सारा चीज वो उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप लोगों को ओटीए के नाम पर 3,000 रुपीज पर मंथ ये लोग दे रहे हैं, वही आप लोगों का सारी कुछ है। जैसे कि उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये लोग बोल रहे हैं हम लोग जो है करेंगे। ग्रेजुएटी की बात करें तो यहाँ पर ये ग्रेजुएटी वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, ये सारी फैसिलिटी आप लोगों के रहेंगे। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिएगा कि बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का किस प्रकार होने वाला है। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, यानी कि आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पर आप लोग सही डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो, वो यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हो तो स्क्रीनिंग के बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन किसके बिहाफ पर होगा, ये लोग बोल रहे हैं या तो हम इंटरव्यू के बिहाफ पर लेंगे, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू कुछ भी बिहाफ पर ले सकते हैं। और ये टोटल की टोटल डिपेंड करेगा आप लोगों के कितने नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उस बिहाफ पर। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वह क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ये लोग करें, जैसा कि एबीएनएल ने किया था कि आप लोगों की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जो नंबर ऑफ मार्क्स आप लोगों के परसेंटेज जो है उसके बिहाफ पर उन्होंने सिलेक्शन लिया था। यहां पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये हम लोग डिसाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं हमारे पास में, तो उसके बाद में डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आप लोगों का रिटन एग्जाम लेना है या फिर नहीं लेना है। तो ये चीज इन्होंने बोला है। साथ ही साथ जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो एक्स अप्रेंटिस वाले हैं, यानी कि जिन्होंने एबीएनएल ग्रुप से यदि अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, जो टोटल 100 मार्क्स जो रहने वाले हैं उसमें। साथ ही साथ मिनिमम जो प्रतिशत है आप लोगों का 65% होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जैसे कि आप लोगों का आईटीआई वगैरह या जो भी टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस बिहाफ में। ये चीज इन्होंने क्लियर किया है। एंड यहाँ पर सिलेक्शन में इन्होंने बोला है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिटन एग्जाम या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आप लोगों के इंटरव्यू के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए, जिसमें 1.5 टाइम स्टूडेंट्स को बेसिकली कॉल किया जाएगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ट्रेड टेस्ट आप लोगों का
किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट जो है तैयार करी जाएगी। एंड यहाँ पर बाकी सारी चीजें बेसिकली दिखा रहा है। हाउ टू अप्लाई की यदि बात करें, आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है टोटल, एंड यहां पर आप लोगों को एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आप लोगों को जो है फॉर्म को भेजना है। एप्लीकेशन को 21 डेज के अंदर पहुंच जाना चाहिए। एंड साथ ही साथ आप लोगों की जो एप्लीकेशन फी है वो 300 रुपीज लगने वाली है, जो कि SBI कलेक्ट के माध्यम से आप लोगों को पे करना है। कैसे पे करना पड़ेगा, आपको SBI कलेक्ट में जाना है। SBI कलेक्ट में जाने के बाद में PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड तमिलनाडु सिलेक्ट करना है। पेमेंट कैटेगरी में आप लोगों को MPF सिलेक्ट करना होगा, फिक्स टेन्योर सिलेक्ट करना होगा, देन एप्लीकेशन फी को पे करना होगा। देन यहां पर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है, तो उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं पे करना है। यहां पर आप लोगों को परफॉर्मा मिल जाता है, फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाता है, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। देन वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, देन सेंड कर सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।